तो दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिससे आपके लिए आगे क्या आने वाला है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। मैं अगर आपसे यह कहूं कि कोई नोटिफिकेशन सीआरपीसी के अंतर्गत पब्लिश हो चुका था, या कोई प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी थी, उद्घोषणा हो चुकी थी सीआरपीसी के अंतर्गत, या कोई अपॉइंटमेंट हो चुका है, किसी की नियुक्ति हो चुकी है सीआरपीसी के अंतर्गत, तो अब उनका क्या होगा 1 जुलाई 2024 के बाद में? तो उसी के लिए सेक्शन 531 सब सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज बी आती है। ए तो हमने बता दिया कि वो सेविंग्स की बात करती है, और अब बात करते हैं कि क्लॉज बी क्या कहता है। तो क्लॉज बी ये कहता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका था, या फिर कोई प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी थी, या फिर कोई पावर दे दी गई थी किसी को, या फिर कोई फॉर्म प्रोवाइडेड कर दिया गया था, कुछ फॉर्म बता दिया गया था कि ये फॉर्म ऐसे होगा, या फिर कोई लोकल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन कर दी गई थी, किसी मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन, किसी कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन, वो क्या होगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, या फिर सेंटेंस पास कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से पहले किसी को कोई सेंटेंस सुना दी गई है, या फिर कोई ऑर्डर बना दिया, कोई ऑर्डर दे दिया गया था, या कोई रूल बना दिया गया था, या कोई अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। कहां? अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंतर्गत ये सारे काम ऊपर अगर मैंने जो बताए, ये सारे काम जो मैंने ऊपर बताए, ये अगर कर दिए गए थे तो इनका क्या होगा? क्लॉज बी ने बताया कि shall be deemed to be done under BNSS। ये माना जाएगा कि ये सभी बातें चाहे सीआरपीसी के अंतर्गत करी गई थी, बट 1 जुलाई 2024 से माना जाएगा कि ये ही बातें बीएनएसएस के अंतर्गत की गई हैं, और अब जो भी इफेक्ट आएगा उनका वो अकॉर्डिंग बीएनएसएस ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया गया है कि वो बीएनएसएस के अंतर्गत ही, चाहे तो वो पब्लिश हुई तो बीएनएसएस के अंदर पब्लिश हुई, और कोई प्रोक्लेमेशन इशू हुई तो वो बीएनएसएस के अंदर मानी जाएगी, कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो बीएनएसएस के अंदर माना जाएगा। अपॉइंटमेंट के मामले में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट, यानी स्पेशल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट अगर सीआरपीसी में हो गया था तो उसके अपॉइंटमेंट को बीएनएसएस के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 531 और उसकी सब सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज सी। सी में दो बातें कि अगर कोई सेंशन ऑर्डर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग दे दिया गया 1 जुलाई 2024 से पहले, सेंशन अकॉर्ड कर दी गई, या फिर कोई कंसेंट दे दी गई है, लेकिन दी कहां गई? सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2024 से पहले, तो उनका क्या होगा? सिमिलरली उनके लिए भी शैल बी डीम्ड अकॉर्डेड अंडर बीएनएसएस। अब ये माना जाएगा कि वो जो कंसेंट दी गई थी वो बीएनएसएस के अंडर दी गई थी, या वो सेंशन दी गई थी तो बीएनएसएस के अंडर दी गई थी, और उनके अब जो भी इफेक्ट होंगे वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे। अब इसमें एक सबसेक्शन बचती है, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 को समझने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं फ्रेंड्स मैं आपसे। कोई अपील फाइल करनी है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई रिवीजन फाइल करनी है, तो उन सब के लिए लिमिटेशन होती है कि कितने टाइम फ्रेम के अंतर्गत इनको फाइल कर देना चाहिए, अदरवाइज उसके बाद में वो मेंटेनेबल नहीं होंगी इन ऑर्डिनरी कोर्स। और अब ये कहा कि मान लो किसी एप्लीकेशन का या किसी और प्रोसीडिंग का जो लिमिटेशन पीरियड था वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका था 1 जुलाई 2024 से पहले, बट कहीं किसी प्रोविजंस में अब बीएनएसएस में क्या कर दिया कि वो लिमिटेशन बढ़ा दी। सपोज पहले कभी 90 दिन की थी तो अब वो कर दी है सपोज 180 दिन। तो क्या वो जो पहले एप्लीकेशन टाइम बार हो चुकी थी, क्या अब वो बीएनएसएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अब 180 दिन में, 180 दिन के अंदर अंदर अंडर लिमिटेशन आ जाएगी? क्या वो बार हट जाएगा? इस बात को समझाने के लिए सेक्शन 531 सब सेक्शन 3 है, और वो कहती है कि नहीं, ये जो लिमिटेशन एक बार एक्सपायर हो गया, सीआरपीसी की कोई लिमिटेशन थी, अगर वो एक बार एक्सपायर हो गई तो केवल और केवल इस बात से उसको कंटिन्यू नहीं कर लेंगे कि उसी बात के लिए बीएनएसएस में ज्यादा टाइम दिया गया है, नहीं, तो वो एक्सपायर, वंस एक्सपायर्ड ऑलवेज एक्सपायर। तो ये बात कहती है सेक्शन 531 बीएनएसएस। दोस्तों इस सेक्शन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोविजन कौन सा पढ़ें, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल करें, ये सारी बातें जानने के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस सेक्शन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है
तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लिए कोशिश करता हूं, रिसर्च करता हूं कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो एक लॉजिकल, एक वैलिड इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जो भी नीडी पर्सन हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर भी जरूर करिए। तो ज्ञान जो बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। इसमें कुछ कमियां रह जाएंगी तो सामने से कमेंट आएंगे तो फिर हमको इंप्रूव कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।